हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके रिट परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज भाग दूसरा है 20 से 50 तक। तो शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं 20वां क्वेश्चन। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। प्राणी की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। तो ए ऑप्शन है सम्मान, शारीरिक, सामाजिक, आत्मनैतिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां व्यक्तित्व व्यक्ति में हुन, मौन, दैहिक व्यवस्थाओं या गद्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व ये परिभाषा दी मुर्रे, जे.बी. वाटसन, G.W. ऑलपोर्ट, स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, G.W. ऑलपोर्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो ए ऑप्शन है उन्नति के लिए मापन में सहायक, बुद्धिलब्धि का लेवल, बालकों को लगाकर अध्यापन अपनी अकुशलताओं को छिपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करते हैं, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बुद्धिलब्धि लेवल, बालकों को लगाकर अध्यापन अपनी अकुशलता छिपाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। आत्मकेंद्र व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक, निर्भर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्मुखी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय बगनासा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। तो इसका राइट हो जाएगा सी, संबंध के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है। तो क्रोधपूर्ण व्यवहार, संयमपूर्ण व्यवहार, संवेदनात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार, तटस्थ व्यवहार। तो इसका राइट हो जाएगा बी, संयमपूर्ण व्यवहार। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान और शिक्षण, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वाले को दंडित करता है, उदासीन है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन का डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण, छात्र, अध्यापक। उद्देश्य छात्र समाज, छात्र अध्यापक, उद्देश्य छात्र समाज, अधिगम के अनुभव, छात्र प्रेरित। इसका राइट ऑप्शन का ए, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां निषिक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, समावेश शिक्षा द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो ये तो आपको याद होना चाहिए। अध्यापक को परीक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंत बालकों प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमी के लिए 14 वर्ष की शिक्षा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा बी, 2 से 7 साल तक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की अवधि नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया है?
तो ये तो आपको सबको पता होगा। वाटसन, मेस्लो, कोहलर, पावलोव। तो इसका राइट आंसर है बी, मेस्लो। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूरा अनुभव, भाषा, समस्या, तर्क। तो इसका राइट आंसर है सी, समस्या। अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयत्न व भूल के प्रतिपादन का सिद्धांत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावलोव, गाड़ी, थॉर्नडाइक, हल। इसका राइट है सी, थॉर्नडाइक। अगले क्वेश्चन की वजह से सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सी, डी, सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 25 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसे भी कर सकते हो आप इसे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 12, क्योंकि 16 इंटू 100 करेंगे तो ये हो रहा है 12 आ रहा है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव व्यक्तिगत मनोलैंगिक विकास के नियम किसने महत्व दिया? तो केमिनीस, हॉल, होलिंगर्थ, प्राइड। तो इसका राइट आंसर है डी, प्राइड। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीरमैन, बीने साइमन। तो इसका राइट आंसर है डी, बीने साइमन। 41वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रगतिशील परिवार के बच्चों की अपेक्षा कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपलब्धि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिकता का गुण पाया जाता है धनी परिवार के बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो इसमें राइट आंसर जाएगा सी, सृजनशील बालकों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सृजनशील के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित तथा दोनों या पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है बी, लक्ष्य केंद्रित। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में से कौन सा कदम सर्वोत्तम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, त्रुटियों अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कक्षा 5 की परीक्षा के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 मूल्यांकन का उद्देश्य है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाई है, प्रतिपुष्टि देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47वां पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था। तो संज्ञानात्मक की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूरी सक्रियता की अवस्था, मूर्त सक्रिय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पूरे सक्रियता की अवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन विकार के बारे में सत्य है? तो विकास अंतक्रिया का फल, विकास एवं व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, विकास एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया, विकास विशिष्ट सामान्य की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विकास विशिष्ट सामान्य की ओर। निम्न से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है 50वां। शिशु का अंगूठा चूसना यौन प्रवृत्ति किसका कथन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यूंग, वुडवर्थ, मैकडॉवेल, प्राइड। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ये सोल्व किए होंगे। मैं आशा करता हूँ आपके इसमें 30 में से आपने जांच किया होगा आपको कितने सही निकले। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो में आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता रहूँ। तो अगला वीडियो 50 से 30 प्लस 80 तक आएगा। तो ठीक है, ओके बाय।